आज सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की कि सब वहां पर हैरान रह गए, चौंक गए। देखिए, इस दौरान 23 याचिकाओं पर सुनवाई हुई और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 35A को लेकर जो पोल थी वो खोलकर रख दी है। वैसे में सवाल उठ रहा कि क्या जानबूझकर इतने सालों से जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों से दूर रखा गया? क्या एक विशेष धारा के जरिए कश्मीर में भारतीयों का अधिकार छिन गया? क्या कश्मीर में आर्टिकल 35A को जानबूझकर 70 सालों तक लागू रखा गया? क्या भारतीय संविधान के खिलाफ था आर्टिकल 35A? आखिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कह दिया कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में तूफान आ गया? जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई के 11वें दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 35A को लेकर सबसे तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A ने देश के दूसरे राज्यों के लोगों से कहीं भी बसने, जमीन खरीदने और नौकरी करने का अधिकार छीन लिया है। Two, acquisition of removable property. Three, settlement in the state. Leave aside scholarships. So though part 3 is made applicable, by the same vein, when you introduce Article 35A, you are taking away the three fundamental rights. अब जरा ये भी देख लीजिए, 35A के दौरान कितने अधिकार थे और अब 35A निरस्त होने के बाद आम लोगों को कितने अधिकार मिले हैं। 35A के दौरान 14 मई 1954 से पहले से जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ जमीन खरीदने का अधिकार था, लेकिन अब देश के किसी भी राज्य का नागरिक जमीन खरीद सकता है। 35A के दौरान नौकरी पाने और संस्थानों में दाखिले का अधिकार सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को हासिल था, लेकिन अब देश के किसी भी कोने में रहने वाला शख्स घाटी में नौकरी कर सकता है, बड़े संस्थानी दाखिले ले सकता है। 2019 से पहले दूसरे राज्य के लड़के से शादी करने पर पैतृक संपत्ति से लड़कियों का अधिकार छिन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिया और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर 23 याचिकाओं पर 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान रोजाना नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि घाटी से 370 को हटाया नहीं जा सकता, जबकि केंद्र सरकार की दलील है कि 370 हटाए जाने के बाद से घाटी विकास के रास्ते पर चल पड़ी है। सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार ने धारा 370 को क्यों हटाया? तो इस सवाल का जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। इसी हमले के बाद केंद्र को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे पूरी तरह भारतीय गणराज्य में मिलाने के बारे में सोचना पड़ा। सवाल यह है कि संविधान में धारा 35A कहां से आया? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी है और 35A जो था वो एक डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज था। पहली बात तो ये नहीं समझ आया कि 35A आया कैसे उसके अंदर। ना तो उसको इंसर्ट कराया गया, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुआ, ना ही वो जो हमारे जो अम्बेडकर साहब जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंदर था। ये एक पता नहीं कब बीच में इंसर्ट हो गया, किसी को पता ही नहीं कि 35A कब इंसर्ट हुआ। आर्टिकल 35A को कैसे जोड़ा गया, इसका जवाब तो विपक्षी खेमा नहीं दे पा रहा है, लेकिन वकील कपिल सिब्बल की दलील है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को सिर्फ संविधान सभा ही हटा सकती है और संविधान सभा 1957 में भंग हो चुकी है। फिलहाल देश में कोई भी संविधान सभा नहीं है और जब संविधान सभा ही नहीं है तो आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जा सकता है? टीम न्यूज़ नेशन।